ओम शांति। 10 दिसंबर 1978 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है विस्तार को न देख सार अर्थात बिंदु को देखो। विस्तार को न देख सार अर्थात बिंदु को देखो। मधुबन निवासी त्यागी तपस्वी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। मधुबन निवासी अर्थात मधुरता के सागर में सदा लहराने वाले बाप दादा की विशेष कर्म भूमि, चरित्र भूमि, मधुर मिलन भूमि या महान पुण्य भूमि, ऐसी भूमि के सदा निवासी कितनी महान आत्माएं हैं। निराकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। ऐसे भूमि के निवासी स्वयं को भी सदा ऐसे अनुभव करते हैं। मधुबन अर्थात मधुर भूमि, वृत्ति की भी मधुरता, वाणी की भी मधुरता और हर कर्म में भी सदा मधुरता। जैसी भूमि वैसी ही भूमि में रहने वाली महान आत्माएं। मधुबन से जो आत्माएं अनुभव करके जाती हैं वो भी क्या कहती हैं? मधुबन है संगम युगी स्वर्ग अर्थात संगम स्वर्ग भूमि में रहने वाले, अर्थात स्वर्ग भूमि में रहने वाले। अब भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग, तो डबल स्वर्ग के अधिकारी कितने विशेष हुए। बाप दादा आज खास मधुबन निवासियों से मिलने आए हैं। बाबा पूछते हैं स्वर्ग की विशेषता अर्थात स्वर्ग का विशेष गायन क्या है। स्वर्ग का विशेष गायन है सदा संपन्न अर्थात अप्राप्त नहीं कोई वस्तु स्वर्ग की खजाने में। चाहे संगम युगी स्वर्ग या भविष्य का स्वर्ग, दोनों की यह एक ही विशेषता गाई हुई है। तो मधुबन निवासी अर्थात संगम युगी स्वर्ग निवासी ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं जिसमें महसूस हो कि हम सदा तृप्त आत्माएं हैं। जैसे इच्छा मात्र अविद्या के संस्कार भविष्य स्वर्ग में नेचुरल होंगे, वैसे मधुबन निवासियों के यह नेचुरल संस्कार हैं। स्वर्गवासी अर्थात इन सब बातों में नेचुरल संस्कार स्वरूप हो। कोई भी पूछते हैं आप कहाँ के रहवासी हो, बड़ी फलक से खुशी से कहते हो ना हम मधुबन निवासी हैं। मधुबन वासी की जैसे छाप लगी हुई है, साथ साथ जैसा स्थान वैसी स्थिति की छाप भी होगी ना। जैसे कोल्ड स्टोर में जाएंगे तो जैसा स्थान वैसी स्थिति ऑटोमेटिकली होगी ना। तो मधुबन की जो महिमा है ऐसे संस्कार बने हैं, क्योंकि साकार रूप में लक्ष्य स्वरूप सबके आगे मधुबन है। कॉपी सब मधुबन को करते हैं। किसी की भी स्थिति में हलचल होती है तो अचल घर मधुबन याद आता है कि मधुबन अचल घर में जाने से अचल हो जाएंगे। ऐसी भावना से, शुभ कामना से इस पुण्य भूमि पर सभी आते हैं। जब अनेक आत्माओं की हलचल का साधन मिलने का स्थान अचल घर मधुबन है, तो मधुबन में रहने वाले भी सदा अचल होंगे ना। ऐसी स्टेज अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मधुबन है लाइट हाउस, सर्व सेवा केंद्रों को सहयोग देने वाले मधुबन निवासी हैं। सदा संकल्प वाणी अथवा कर्म से एक दो के सहयोगी हैं, तो साथियों के भी सहयोगी होंगे ना। सर्व बच्चों को एक वर्ष मिला है रिजल्ट निकालने के लिए, तो एक वर्ष में अब क्या परिवर्तन लाया है जिसको दूसरे सुनने वाले स्वयं भी परिवर्तन हो जाए। जैसे कई बार देखा होगा कोई आत्माएं जब अपना सच्ची दिल से उमंग से बाप के स्नेह से अनुभव सुनाती हैं, तो अनुभव सुनते सुनते भी अनेक आत्माएं परिवर्तित हो जाती है। एक का परिवर्तन अनेक आत्माओं के परिवर्तन का साधन बन जाता है। तो ऐसा परिवर्तन हुआ है जो अनेकों को एक एग्जाम्पल रूप में हो। एक वर्ष में ऐसे कोई वंडरफुल अनुभव हुआ है। किसने हाई जंप दिया, किसने लिफ्ट की गिफ्ट ली। जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वो ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देते हैं। तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता अर्थात फैलता है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं, वैसे मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन न हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाने चाहे तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाए। मधुबन निवासियों की यह विशेष सेवा है। जैसे मधुबन में विशेष भट्टी करते हो तो वाइब्रेशन चारों ओर पहुंचते हैं ना। चाहे पत्रों द्वारा समाचार न भी जाए, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज
चारों ओर फैल सकते हैं तो ऐसी सेवा भी करते हैं या सिर्फ यज्ञ को संभालने की सेवा हो करते हैं? तो ऐसी सेवा भी करते हैं या सिर्फ यज्ञ को संभालने की सेवा ही करते हैं? कारोबार है कर्म द्वारा कर्मणा सेवा, लेकिन उसके साथ साथ मनसा सेवा की भी जिम्मेवारी है। बाप दादा तो रिजल्ट बाप दादा तो वर्ष की रिजल्ट देखने आए हैं ना। जो सदा पास रहते हैं वह पास विद ऑनर कहाँ तक बने हैं। जो महान आत्माओं के साथ रहते हैं, साकार में भी समीप हैं और स्थान भी महान है, ऐसी आत्माओं की प्रारब्ध क्या बनती है? शास्त्र में भी मधुबन की महिमा विशेष गाई हुई है। तो मधुबन निवासी हर बात में विशेष आत्माएं हर समय कोई विशेषता दिखाने वाली हैं। जो भी ग्रुप आए वह यह अनुभव करे कि मधुबन निवासियों में यह विशेषता थी। मधुबन स्वर्ग में यह हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त थी। इसका आधार है कि सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है, न कि लेना है। यह करे तो मैं करूं नहीं, हर एक दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात संपन्न आत्मा हो जाएंगे। संपन्न नहीं होंगे तो दे भी नहीं सकेंगे। तो जो संपन्न आत्मा होगी वह सदा तृप्त आत्मा जरूर होगी। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है, जितना देना उतना लेना ही है। प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनना है। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखे। नजर एक बिंदु की तरफ ही हो। जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली की तरफ नजर नहीं थी लेकिन आंख की भी बिंदु में थी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते हो अगर कोई भी बातों की विस्तार को देखते तो विघ्नों में आते और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती। कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती। यह विशेष अभ्यास करना है, विस्तार को देखते भी न देखे, सुनते हुए भी न सुने। यह प्रैक्टिकल अभी से चाहिए। तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातें उसकी भेंट में तो कुछ नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना यह अभ्यास नहीं होगा तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएगी। इसलिए यह भी विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसी स्टेज हो जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। जैसे आकार रूप में देखा, साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता रूप अनुभव किया ना। चलते फिरते कार्य करते आकारी फरिश्ता अनुभव करते थे। शरीर तो वही था ना, लेकिन स्थूल शरीर का भान निकल जाने कारण स्थूल शरीर होते भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबका हो, कर्मेंद्रों द्वारा कर्म होता रहे लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली स्नेह संपन्न सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। जिस भी स्थान पर जाएं तो यह फरिश्ता रूप दिखाई दे। कर्म कर रहे हैं लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। जैसे शुरू में यह अभ्यास कराया था, कर्म फल बहुत साधारण हो लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। कोई भी स्थूल कार्य धोबी घाट या सफाई आदि का कर रहे हैं, भंडारे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो, ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आएगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्मा फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही है। कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। जैसे सतयुगी शहजादियों की आत्माएं जब आती थी तो वह भविष्य के रूप प्रैक्टिकल में देखते हुए आश्चर्य खाती थी ना कि इतने बड़े महाराजे और कार्य क्या कर रहे हैं, विश्व महाराजा और भोजन बना रहे हैं। वैसे ही आने वाली आत्माएं यह वर्णन करेंगी कि हमारे इतने श्रेष्ठ पूज्य इष्ट देव और यह कार्य कर रहे हैं। चलते फिरते इष्ट देव या देवी का साक्षात्कार स्पष्ट दिखाई दे। अंत में पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष देखने लगेंगे, फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। जैसे कल्प पहले का भी गायन है, अर्जुन का साधारण सखा रूप भी देखा लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन किया कि आप
क्या हो इतना श्रेष्ठ और वह साधारण सखा रूप। इसी रीति आपके भी साक्षात्कार होंगे चलते फिरते। दिव्य दृष्टि में जाकर देखेंगे वह बात और है। जैसे शुरू में चलते फिरते देखते रहते थे, यह ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं। जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया, वैसे अंत में भी सबका साक्षात्कार होगा। यह साधारण रूप गायब हो जाएगा, फरिश्ता रूप या पूज्य रूप देखेंगे। जैसे शुरू में आकारी ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साथ साथ साक्षात्कार होता था, वैसे अभी भी यह साधारण रूप देखते हुए भी दिखाई न दे। आपकी पूज्य देवी या देवता रूप या फरिश्ता रूप देखें, लेकिन यह तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए न देखने का हो। तभी अनेक आत्माओं को भी आप महान आत्माओं का यह साधारण रूप देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। आंख खुले खुले एक सेकंड में साक्षात्कार होगा। ऐसी स्टेज बनाने के लिए विशेष अभ्यास बताया कि देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो, एक ही बात सुनो और एक बिंदु को ही देखो। विस्तार को न देख एक सार को देखो, विस्तार को न सुनते हुए सदा सार को ही सुनो। ऐसे जादू की नगरी यह मधुबन बन जाएगा। तो सुना मधुबन का महत्व अर्थात मधुबन निवासियों का महत्व। अच्छा, मधुबन की शक्ति सेना अर्थात विशेष आत्माओं की सेना। हर एक अपनी विशेषता को अच्छी तरह से जानते हो। विशेषता के कारण ही विशेष भूमि के निवासी बने हैं, यह खुशी रहती है। पिछला खाता तो हर एक का अपना अपना है, जो चुप तो भी होता रहता है, लेकिन साथ साथ ड्रामा अनुसार कोई न कोई विशेषता भी है, जिस कारण विशेष पाठ मिला है। सदा पुण्य भूमि और श्रेष्ठ आत्माओं के संग का विशेष पाठ यह कम भाग्य नहीं है। जड़ चित्रों के मंदिर के पुजारी भी अपने को कितना महान समझते हैं, है पुजारी, लेकिन नशा कितना रहता, क्योंकि समझते हैं मूर्ति के समीप संबंध वाले हैं। तो जड़ चित्रों के पुजारी भी इतना नशा रखते हैं। यहाँ तो पुजारी की बात नहीं, यहाँ तो संपर्क में रहने वाले, संग में रहने वाले संगी साथियों को कितना नशा और खुशी होनी चाहिए। ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्मा में कोई विशेषता न हो, यह हो नहीं सकता। तो अपनी विशेषता को जान, उसको कर्म में लगाओ। जो भी गुण अथवा विशेषता हो, चाहे कर्मणा का गुण हो, चाहे मधुरता का गुण हो, स्नेह का हो, उसको कार्य में लगाओ। जैसे लोहा पारस बन जाता है, वैसे एक गुण या विशेषता सेवा में लगाने से सेवा का फल एक का लाख गुना मिलने से वह एक विशेषता अनेक समय का फल देने के लायक बन जाती। जैसे एक बीज डालने से कितना फल निकलते, वैसे एक भी विशेषता कर्म में लगाना अर्थात धरनी में बीज डालना है तो समझे कितने खुशनसीब हो। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो जन्म के साथ कोई ना कोई विशेषता की तकदीर साथ लेकर ही आए हैं। सिर्फ अंतर यह हो जाता कि उसको कार्य में कहाँ तक लगाते हैं। जन्म का भाग्य है, लेकिन भाग्य को कर्म या सेवा में लगाने से अनेक समय के भाग्य का फल निकालना, बीज बोने का यह तरीका आना चाहिए। फल तो अवश्य निकलेगा, बीज बोना अर्थात विशेषता रूपी बीज को सेवा में लगाना। यहाँ तो सब सदा भाग्य के तख्त नशीन है। जिस भाग्य के लिए कल्प पहले की यादगार में भी अब तक एक सेकंड का समीप रहना भी महान समझते हैं, तो जो प्रैक्टिकल में है उन्हीं की खुशी, उन्हीं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता को सामने रखने से व्यर्थ बातें समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, पांडव अर्थात सदा के विजय। पांडवों का नाम विजय के कारण ही प्रसिद्ध है। पांडव सेना वह भी विशेष सागर के कंठे पर श्रेष्ठ संग में रहने वाली। तो ऐसी पांडव सेना सदा विजयी हो। विजय का खेल सदा चलता है, यह हार जीत का आपके समय और सहयोग के प्रमाण ड्रामानुसार जो भाग्य प्राप्त है उसी प्रमाण सदा विजयी का खेल चलना चाहिए। ड्रामानुसार जो विशेषता प्राप्त है उसे सदा कार्य में लगाओ तो औरों की भी विशेषता दिखाई देगी। विशेषता न देख पाते बातों को देखते हो, इसलिए हार होती है। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखो। एक दो में फेत रहे तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। अगर आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच तीसरा उनकी कुछ ग्लानि करने आता तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जैसे आपको कोई ब्रह्मा बाप के लिए कहे कि यह क्या, यह तो गाली देते हैं, लेकिन तुम उन्हें निश्चय से समझाएंगे कि यह गाली नहीं है, यह तो स्पष्टीकरण है। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते भी एक दिखाई
दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनाए तो उससे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। यह अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक की बात दूसरे से सुनी, दूसरे की तीसरे से सुनी और फिर वह व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता, साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। इसलिए सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। एक दो की ग्लानि के बातें सुनना टाइम वेस्ट करना है, कमाई से वंचित होना है। अगर परिवर्तन कर सकते हो तो सुनो, नहीं तो सुनते हुए भी न सुनो। हर एक की विशेषता का वर्णन करो। कोई कहे भी कि हमने ऐसा देखा तो भी आपके मुख से कोई ऐसी बात न निकले। आप उनकी विशेषता सुनाकर उस बात को चेंज कर दो। सबके मुख से हर एक के प्रति वाह वाह निकले, तभी बाप की वाह वाह होगी। कोई की बात अगर नीचे ऊपर देखते हो, सुनते हो तो दिल में नहीं रखो, ऊपर दिया और खत्म। अपने आप को सदा खाली और हल्का रखो। अगर दिल के अंदर किसी भी प्रकार की बात होगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं। किसके अवगुण को एक दो के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णन करना अर्थात बीमारी के जर्म्स को फैलाना है। कोई ऐसे जर्म्स होते हैं तो उसी समय कोई पावरफुल दवाई डाल खत्म किया जाता है। कोई पूछे फलाना कैसा है तो दिल से निकले बहुत अच्छा है। अनेक भावों से अनेक आत्माएं आती हैं, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। भावना शुभ हो एवं भावना एक कामना, एक की ही लगन में निर्विघ्न। व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म और खुशी की बातों का स्टॉक जमा हो। खुशी में झूलने वाली आत्माएं सबको नजर आए। हर बोल में रूहानियत हो। रूहानियत के शब्द बहुत मीठे होते हैं। समय प्रमाण स्टेज बहुत ऊंची होनी चाहिए। चढ़ती कला का अर्थ ही है जो पहले था उसको पार कर चले, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे, फिर देखो कितनी भीड़ होती है। तुम्हारी स्थिति सदैव एकाग्र रहे तब नाम बाला होगा। वृत्ति की, दृष्टि की, स्वभाव की चेकिंग करने वाले सब आएंगे, लेकिन उन्हें रियल ज्ञान का परिचय हो जाए। अच्छा, ओम शांति।